हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज एक बहुत ही एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड को लेके आ रखा हूं जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी के अंदर में आएगा। एक साल के अंदर में ये 200% से के अराउंड में रिटर्न दे चुका है और सिर्फ 18 महीने पुराना म्यूचुअल फंड है। और इसमें अगर आप देखोगे इमेंस अपॉर्चुनिटी है अभी भी इसमें पैसा बनाने की। लेकिन ये क्योंकि साफ एज है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर में से आता है और थीम्स कभी भी बदल सकती है मार्केट के अंदर में, तो आपको बहुत संभल कर इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे। और जो हाई रिस्क लेने के लिए ले सकते हैं सिर्फ वही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ये मेरी सजेशंस रहेगी। पहले इसने क्या कर दिया है जिसकी वजह से ये इतना खबरों में है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर फंड को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और लास्ट में इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर में बात करते हैं। तो पार्ट 1 शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्या खास हुआ है इस म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड। जिस तरह से नाम बता रहा है, ये कमोडिटीज को टैकल करता है, थीमेटिक कैटेगरी है। बेसिकली मार्केट में जितनी भी आपकी कमोडिटीज हैं, खास करके जैसे मेटल्स हो गया, कॉपर्स हो गया, पेपर हो गया, सीमेंट हो गया, तो इन तरीके के जितने भी आइटम्स हैं इनकी आपने देखा होगा पिछले एटलीस्ट 2 से 3 महीने में आपने देखा होगा जिस तरीके का बूम ये लेके आ रखे मार्केट के अंदर में है, तो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। तो इस स्कीम ने क्या करा, अगर आपको बात बताते हैं तो इसने लगभग 200% के अराउंड में रिटर्न्स प्रोवाइड करी है आपको एक साल के अंदर में। और इसमें अगर देखेंगे तो इसकी खास बात क्या रही कि इसने हायर एलोकेशन जो दिया अपना, वो मेटल्स के अंदर में एलोकेशन दिया जहां पे इसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। अगर आप बात करें इसको कंपेयर करते हैं, 3-4 सेम कैटेगरी के अंदर में म्यूचुअल फंड आते हैं। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड के साथ में DSP नेचुरल, SBI, मैग्नम स्कोमा और टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। तब वो ज़्यादातर एनर्जी साइड में ज़्यादा रही, इसने मेटल्स को वो ज़्यादा वेटेज दी और उसकी वजह से देखिए इसमें परफॉर्मेंस में काफ़ी आपको गेन दिखाई देगा। अब इसके बारे में बात आते हैं कि कौन सी जो कंपनीज हैं जिनमें पैसा इन्होंने लगाया अच्छी वेटेज के अंदर में। जनरली आपको किसी म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं दिखेगा। टाटा स्टील के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 9% की वेटेज, जिंदल स्टील, हिंदाल्को, वेदांता, जिंदल स्टेनलेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गोदावरी पावर एंड इस्पात, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, UPL और शारदा एनर्जी एंड मिनरल, सारी कंपनियां अपनी लाइफ टाइम हाई पे काम कर रही हैं। और इस फंड की जो परफॉर्मेंस की वजह से जो रिटर्न्स दी है बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है, जिसको कोई भी मार्केट में दूसरा म्यूचुअल फंड आस पास भी टच नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी पड़ेगी। देखिए एक साइकिल दिखाते हैं आपको 2010 से लेकर अभी तक, कॉमोडिटी वर्सेस निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे या S&P मेटल्स के साथ में देखेंगे तो ये काफ़ी वॉलेटाइल है। जब भी कुछ होता है तो इनमें बहुत ज़्यादा होता है दूसरे के कंपेरेटिवली। तो आप अगर इसमें देखें 2020 के अंदर में आप मेटल को देखिए इसने किस तरह से काम करा है। इस चार्ट में आपको दिखाई देगा ग्रीन आपका निफ्टी 50 के लिए, कमोडिटी के लिए आपका रेड वाला है, और मेटल्स जो हैं वो दिखाई देंगे आपको, हर वक्त दिखाई देगा। जब भी मार्केट अच्छा करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल अच्छा करते हैं और काफ़ी टाइम पे ये नेगेटिव करते हैं क्योंकि साइक्लिकल्स हैं जो काम करते हैं। अब इसके बाद में हम काम करें, अगर इसकी म्यूचुअल फंड को अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको चार्ट्स के साथ में देखें तो आपको एक चार्ट दिखाता हूं। निफ्टी 50 के साथ में अगर आप कंपेयर करें इसको एक साल के टाइम होरिजन के अंदर में, निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस 98% के अराउंड में गया है अगर सेम पीरियड में देखते हैं। और अभी देखेंगे इस स्कीम को तो इसका 189 मतलब लगभग 200% के अराउंड में आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसने रिटर्न्स दी है। और अगर रिटर्न्स को एब्सोल्यूट नंबर्स टर्म्स में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नंबर्स में आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स में देखिए आपको कंसिस्टेंट लेवल में परफॉर्मेंस दिखाई देगी, क्योंकि अभी रैंक 1 आ रहा है अपनी कैटेगरी के। 111 फंड हैं इसमें और उसमें रैंक 1 है ये म्यूचुअल फंड, तो इसको मिस नहीं कर सकते हैं अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर में से आते हैं। और SIP मोड में भी आएगा, ज़्यादा लंबा रिटर्न्स नहीं दिख सकता क्योंकि हार्डली 16 से 18 महीने पुराना ही ये म्यूचुअल फंड है। अगर इसके कंपोनेंट्स को देखें किस तरह से है तो यहाँ पे 91% इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट है, 24 फंड है यहाँ पे। लार्ज कैप को 32% और मिड कैप को 15% और स्मॉल कैप में 43% है। इस समय मिड कैप स्मॉल कैप की मारामारी चल रही है जिस तरह से मार्केट भाग रही है। और वेटेज आपको ज़्यादातर मैंने कंपनी बताई दी थी कि कौन सी वाली यहाँ पे हायर वेटेज पर है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्कीम डिटेल्स के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस रेशो 0.94% है, थोड़ा सा हायर साइड पर, लेकिन बहुत अच्छा है अपनी कैटेगरी के कंपेरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे 1.31% की वेटेज रहती है, वहाँ पे यहाँ पे 0.94% की वेटेज है। और देखो एग्जिट प्लान भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे 90 डेज का ये लॉक इन पीरियड है। 90 डेज के अंदर में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा जो एग्जिट चार्ज लगते हैं, अदरवाइज उसके बाद भी कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है
ये पार्ट हो गया कि म्यूचुअल फंड ने क्या करके दिखाया जिसकी वजह से वो चल रहा है, कमोडिटी मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, ये म्यूचुअल फंड के की इंडाइसिस की इन्फॉर्मेशन कैसी थी। अब आपने इसका किस तरह से प्ले करना है उसके ऊपर में आ जाते हैं। प्ले करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई थी तो उसको आपके संग शेयर करते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, आपको समझना पड़ेगा ये हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड कैटेगरी है, तो जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं सिर्फ वही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक दो धारी तलवार की तरह है, दोनों वे में काम कर सकता है और ये साइक्लिकल नेचर है इनका, तो इसलिए आपको बाहर निकलने की टाइमिंग आनी चाहिए। देखिए मेटल्स ना 10 साल के बाद में उस लेवल पे काम कर रहे हैं, खास करके स्टील लगभग 10 साल के बाद में उस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है 2010 के बाद में, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबे टाइम के बाद ये वापस आते हैं। अगर यहाँ पे गिर जाएँ तो एग्जिट करने में आप फंस सकते हैं, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के काम करना है। साइक्लिकल नेचर है और एक अच्छी बात है इसके अंदर में कि इनकी साइकिल 1 या 2 महीने की नहीं होती, सालों की चलती है। तो यहाँ पे जो साइकिल शुरू हुई है, उम्मीद करा जा रहा है कि अगले 1 से 2 साल तक एटलीस्ट ये मेटल्स की साइकिल चलनी चाहिए। इसके पीछे एक खास रीजन है कि जो प्रिंटिंग हुई है नोटों की वर्ल्ड ओवर में, खास करके यूएस के थ्रू, तो उससे कमोडिटी हमेशा बूम करती है और खास करके चाइना में काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे जो कमोडिटीज जो ये स्टील सीमेंट्स वगैरह का मैक्सिमम सबसे बड़ा सप्लायर वो था, वो इन समय इंपोर्टर हो गया। तो और जो डिमांड है इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई है वर्ल्ड ओवर, इंडिया की कंपनियों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। इसके बाद आता है कि टारगेट शॉर्ट, आपको टारगेट शॉर्ट रखने पड़ेंगे 3 महीने से 1 साल के पीरियड में, क्योंकि यही साइकिल का एक टाइम पीरियड है जो आगे चलना चाहिए। तो उस पीरियड में आपको शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए काम करना है। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हैं तो ये SIP वाला मोड नहीं है। हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसको बीच में रुकिए गिरे वापस ऊपर चढ़े, हम एक्सपेक्ट करेंगे इसको कंटिन्यूसली ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको लमसम के साथ में जाए, अगर एक साथ में ही पैसा नहीं लगा रहे तो 1 महीने के अंदर में स्कैटर्ड करके 5, 10, 20, 15 जिस भी तरह से आपको स्कैटर्ड करके लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आती है आपको अगर एग्जिट करना पड़ता है तो आप कुछ कॉस्ट को अपने दिमाग में पहले से डाल के रखें। 0.94% एक्सपेंस रेशो है जिसको आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए, और 1% अगर 90 दिन से पहले आपको एग्जिट करना पड़ता है तो आपको याद रखना पड़ेगा 1% एडिशनल आपको पड़ सकता है। तो ओवरऑल लगभग 2% की कॉस्टिंग आपको पड़ सकती है, लेकिन ये ऐसा फंड है कि आपको एक दिन के अंदर में 5 से 10% कमा के दे सकता है। तो इस तरह का वर्थ है। आप 2% का अपनी कॉस्टिंग देख सकते हैं जो एग्जिट पे आपको पड़ेगी, तो जो भी रिटर्न आने वाली उसके अराउंड में देखिए, और 3 महीने से ऊपर करते हैं तो 1% की ही एग्जिट एक्सपेंस रेशो को आप कंसीडर कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में लगाने की जगह पे ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। और आपको ट्रेडिंग वे की तरह इसमें काम कर सकते हैं। देखिए अपने दिमाग पर एक साइकोलॉजिकली एक टारगेट सेट कर दें इस म्यूचुअल फंड के साथ में कि मेरे को 20% रिटर्न चाहिए, इसे 30% चाहिए। जो भी एक टारगेट सेट करते हैं, अगर जैसे ही वो अचीव होता है तो एग्जिट कर लें और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें, जिससे कि आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और मुझे ये एक्साइटिंग फंड लगा तो मैं सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।